Australia Mates Visa 2025 Selection Letter. Yes guys, I am talking about the Golden Visa of Australia जो कि हमारा मेट्स वीजा है उसकी सिलेक्शन लेटर की, जिसका आप सभी लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बट क्या आपको पता है ये सिलेक्शन लेटर आपको मिलने के बावजूद भी आप अपने वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यस, आई एम सीरियस, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। लास्ट ईयर के कुछ ऐसे केसेस है हमारे पास जिन लोगों को सिलेक्शन लेटर मिलने के बाद भी वो अपने वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर पाए। तो उन्होंने ऐसी कौन सी मिस्टेक्स करी थी, ऐसी कौन सी चीजों का उन्होंने ध्यान नहीं दिया था, वही चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सो दैट आप उन चीजों को रिपीट ना करो, क्योंकि ये ऑफ कोर्स ही बात है, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बहुत ही कम एक्सपेंसेस में आपको 2 ईयर तक का वीजा मिल रहा है जिसमें आप स्टडी कर सकते हो, वर्क कर सकते हो, वहां रह सकते हो। सो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना अगर आपने ऑस्ट्रेलिया के मेट्स वीजा के लिए अप्लाई किया हुआ है और आप अपने सिलेक्शन के लिए वेट कर रहे हैं। बिकॉज अगर आप मिस करते हो तो आप उनमें से एक हो सकते हो जो इस वीजा के लिए सिलेक्शन लेटर है उसके आने के बावजूद भी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो हम 1 बाय 1 चीजें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन लेटर होता कैसे है और वो कहाँ पर आपको मिलेगा और उसमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको आपने बहुत ही क्लियरली ध्यान से देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चीज समझो, जो सिलेक्शन लेटर है वो पहला सिलेक्शन लेटर हमारा 15 दिसंबर को आ रहा है और सेकंड वैसे ही आएगा एंड थर्ड भी आएगा इसका। तो जो सेकंड वाला इसका सिलेक्शन लेटर है वो फेब में आ सकता है एंड जो थर्ड है वो मार्च एंड या फिर अप्रैल में आएगा। तो ऐसे में जो अभी सबसे पहला है वो है 15 दिसंबर को आने वाला है। तो जब वो आएगा तो 2 जगह आपने चेक करनी है, एक तो आपकी ईमेल आईडी, सेकंड आपका ईमेल अकाउंट। दोनों ही जगह आपको आएगा, आपको ईमेल में जल्दी पता चल जाएगा। वही अगर हम ईमेल अकाउंट की बात करें तो ईमेल अकाउंट में आपको मैसेज सेक्शन में जाना है, वहां आपको आपका जो सिलेक्शन लेटर है वो मिल जाएगा। अब जैसे ही आपके पास ये लेटर आएगा आपने सबसे पहले क्या चेक करना है तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले आप इस लेटर को चेक करोगे तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो रजिस्ट्रेशन है ये आपका सिलेक्ट हो गया है और यहाँ पर नीचे आपका वीजा का नाम भी दिया होता है कि आप मेट्स वीजा के लिए सिलेक्टेड हो रखे हो। नीचे अगर आप देखोगे रजिस्ट्रेशन समरी, उसमें क्या है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सिलेक्शन एंड नेशनल आईडी नंबर। अब यहाँ पर बहुत से लोग जो है वो इस चीज को ध्यान से चेक नहीं करते। इसमें जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है, 2 चीजें आपने देखनी है। आपका जो नेशनल आईडी नंबर है वो आपने अच्छे से चेक करना है, क्योंकि जो दिक्कत हुई है लास्ट टाइम वो यही हुई है। एक जो एप्लीकेंट थे जिन्होंने अपनी नेशनल आईडी नंबर यानी कि अपना जो पैन कार्ड है वो गलत डाल दिया। अब अगर आपने रॉन्ग पैन नंबर अपना रजिस्ट्रेशन के टाइम पे पुट किया हुआ है तो उसके बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन आएगा, क्योंकि तब आपने डॉक्यूमेंट्स तो अपलोड करे नहीं है, ओनली आपने क्या करा है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन पुट करी है। तो वही इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपका सिलेक्शन लेटर आया। अब जब उन्होंने अप्लाई करने के टाइम पे अपना पैन नंबर पैन कार्ड से देख के पुट किया तो उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि आपका जो पैन नंबर है वो 2 डिफरेंट है और जो सिलेक्शन लेटर में पैन नंबर है आप उसी के बेसिस पे ही अप्लाई कर सकते हो। आप कोई और पैन नंबर के बेसिस पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। वहां अगर आपको नेशनल आईडी नंबर मांगा है तो आपने अपना पैन नंबर ही देना होता है दोबारा, आप आधार कार्ड नहीं दे सकते हो वहां पर जब आपका वीजा के लिए अप्लाई करते हो सिलेक्शन आने के बाद। तो वही चीज इनके साथ हुआ। तो जब वहां पर उन्होंने सही तरीके से अपना पैन नंबर डालने की कोशिश की तो उनका वो पैन नंबर और जो सिलेक्शन लेटर में पैन नंबर था वो मिसमैच हो गया। तो ये आपने अच्छे से चेक करना है कि क्या आपकी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर नेशनल आईडी नंबर वो सही पुट हुआ है कि नहीं हुआ है। सेकेंड चीज, आपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो चेक करनी है। रजिस्ट्रेशन नंबर 90% सही होती है, बहुत ही कम चांसेस है कि ऊपर नीचे होगा। सबसे ज्यादा जो दिक्कत आएगा वो नेशनल आईडी नंबर में ही होगा और एक चीज में भी होगा वो है पासपोर्ट नंबर। पासपोर्ट नंबर भी अगर आपने सही तरीके से पुट नहीं करा तब भी आप इस वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो आपने इस चीज को मेक श्योर करना है कि आपका जो पासपोर्ट नंबर है और नेशनल आईडी नंबर है वो सही तरीके से हो और सही तरीके से वहां पर पुट हुआ हो। और अगर आपको लग रहा है कि इनकेस आपने गलत पुट कर दिया तो आपने घबराना नहीं है, आप हमें कांटेक्ट करना, हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे, हमने निकाला भी है। बट अगर आप ऐसे ही अप्लाई करोगे तो पहली चीज तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, सेकंड चीज आप उसी गलत नंबर से करोगे देन आपका रिफ्यूज होगा। तो इसीलिए इस चीज को बहुत ही सेंसिटिव केस होती है ये, तो हमने इसको अच्छे से देखना होता है। तो अगर आपको कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम आईडी और इवन आप हमें कमेंट सेक्शन में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां भी हम आपको इसका सोल्यूशन बता देंगे। अब इसके बाद इसके नीचे अगर आप आओगे इसका टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम आपने बहुत ध्यान से देखना है। अगर हम ये सिलेक्शन लेटर देखें तो ये जो 2024 का टाइम फ्रेम था उसके अंडर ये इशू हुआ है और इशू कब हुआ है, डेट ऑफ इसका रजिस्ट्रेशन सिलेक्शन कब है, 11 फरवरी को। और इसका जो टाइमलाइन क्या दिया इन्होंने कि आपको 13 मार्च 2025 तक अप्लाई करना है। अच्छा, एक केस ये भी है कि 13 मार्च को आपने रात तक टाइम का वेट नहीं करना है।
ये बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि 13 मार्च को हम कर देंगे, लास्ट डेट तो है ही है। नहीं, सबसे पहले तो आपने ये चीज अपने दिमाग में रख लो कि 13 मार्च का आपने अप्लाई करनी ही नहीं है, किसी भी कीमत में नहीं करना है। फिर भी अगर ऊपर नीचे कुछ भी हो जाता है और आप 13 मार्च को अप्लाई कर रहे हो तो शाम को 5 बजे के बाद वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वैसे 6:30 बजे तक का टाइम है, बट पिछली बार 5 बजे ही बच्चे ने जब अप्लाई करने की कोशिश की उसका तब भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा था। तो कोशिश करो, जैसे इसमें अगर टाइम इन्होंने 13 मार्च का दिया हुआ है, वैसे जो भी आपका डेट होगा उससे 2 दिन पहले अपनी फाइल सबमिट कर दो, क्योंकि अगर आपका पेमेंट में दिक्कत आएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत होएगा। अभी हमने 462 का जब फाइल लगाई है तो एक स्टूडेंट ने ऐसे हुआ, उसके पेमेंट में एरर आया तो उन्होंने वो एप्लीकेशन डिलीट करके दोबारा लगाने की कोशिश की तो वो लगा ही नहीं, उनका वो सिलेक्शन ही वेस्ट गया। तो एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर आपका इन केस पेमेंट फेल हो जाता है तो आपने उस एप्लीकेशन को डिलीट नहीं करना जो ऑलरेडी क्रिएटेड है। ये सोचो कि हाँ दोबारा मैं नई तरीके से शुरू करूंगा, नहीं। एक बार जिस एप्लीकेशन पे पेमेंट इनिशिएट हो चुका है, भले ही वो फेल हो जाए, आप दोबारा किसी और कार्ड से ट्राई करो, बट उस एप्लीकेशन को डिलीट नहीं करना। अगर डिलीट करोगे आपसे ये अपॉर्चुनिटी छीन जाएगी, आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। ये रिसेंट केस है 462 वीजा के साथ, ये हुआ एक एप्लीकेंट के साथ, एंड एट द एंड वो बच्चा अप्लाई करने से रह गया और उसका जो सिलेक्शन था वो वेस्ट हो गया। तो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। एक बार अगर आपने जनरेट कर दिया है वो कर दिया है। उसके बाद हाउ टू अप्लाई के लिए आपको अप्लाई करना ईमी अकाउंट में ही जाके, जैसे आपने बैलॉट के लिए किया था। अब जब वीजा के टाइम पे करोगे तो वहीं पर ये ऑप्शन है कि आप वीजा के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, वैसे आप अप्लाई करोगे। नीचे अगर आप अपने फैमिली मेंबर इंक्लूड कर रहे हो तो याद रखना है उनका जो हेल्थ और करेक्टर जो है जरूरी है, यानी कि उनका मेडिकल भी होगा और उनका पीसीसी भी होगा। साथ ही साथ फंड की भी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप 1% जा रहे हो तो 3 लाख तक आपने मेंटेन करना है। अगर आपके साथ आपका स्पाउस भी जा रहा है देन आपको कम से कम 6 लाख अपने अकाउंट में दिखाने पड़ेंगे। फिर जैसे आप अप्लाई करते हो, अगर उनको आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो आप मेल करेंगे और साथ ही टाइम फ्रेम भी देंगे और विद इन टाइम फ्रेम आपको वो डॉक्यूमेंट उन तक प्रोवाइड करनी होती है। सो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन, और इस जो सिलेक्शन लेटर है उसको आपसे अच्छे से चेक करना है। हर एक चीज 2-3 बार रीड करो, उसके बाद ही आपने नेक्स्ट अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट करना है। डॉक्यूमेंट किस हिसाब से इसमें अपलोड होंगे, कैसे कैसे हमने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, वो हम अपकमिंग वीडियोस में बताएंगे, जिसको हम बहुत डिटेल में बताएंगे क्योंकि वो एक डेडिकेटेड वीडियो होगा, थोड़ा लेंथी होगा। हर एक डॉक्यूमेंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वो वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। और एज ऑफ नाउ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें जिन लोगों ने भी इस वीजा के लिए अप्लाई करा है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जानना बहुत जरूरी है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इस तरह की और वीडियोस हमारे चैनल पे आ रही है। और अगली वीडियो तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि डेडिकेटेड वीडियो होगा वो सारी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के बारे में। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप में से कितने लोगों ने इस वीजा के लिए अप्लाई करा है और कौन से डेट को अप्लाई करा है, सो दैट हमें एक नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स का आइडिया हो जाए, सो दैट हम एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट रह सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।